हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय आरवी रेसिपी बॉक्स। फ्रेंड्स, आज हम शेयर करने जा रहे हैं आपके साथ हम अनाज को, चावल और दाल को किस तरीके से स्टोर करें कि ये ख़राब ना हो। अक्सर होता क्या है, ख़राब हो जाता है, इसमें घुन पड़ जाते हैं या फिर इस तरीके से ये ख़राब हो जाता है, फिर हमारे दाल ख़राब हो जाते हैं, चावल में घुन आ जाते हैं, फिर इससे यूज़ करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, और माचिस से हम इसे स्टोर करेंगे। जो हम इसको यूज़ करते हैं पूजे में और इसे फेंक देते हैं। लेकिन चलिए आज हम चावल को कैसे स्टोर करेंगे, दाल को कैसे करेंगे। तो इसके लिए मैंने एक स्टील का ड्रम लिया है। आप कोई भी ड्रम ले लीजिए जिसमें आपको स्टोर करना है। पहले इसको अच्छे से प्रॉपरली मैंने साफ़ कर लिया है साबुन से, और एक दिन पूरा धूप लगा दिया है जिससे पूरा अंदर अच्छे से ड्राई हो जाए। और साथ में मैंने एक न्यूज़पेपर लिया हुआ है जो कि बहुत ही अच्छा होता है कोई भी चीज़ को स्टोर करने में। किसी चीज़ को ये अच्छी सी नमी सूख लेती है, चीज़ों को बहुत अच्छा सा ज़्यादा दिनों तक ये उसको अच्छा बनाए रखती है। तो मैंने क्या बड़ा सा न्यूज़पेपर लेकर के इसके अंदर पूरा इस तरीके से गोल सा डाल दिया है। पूरा चारों तरफ कवर करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन नीचे हम बॉटम में ज़रूर रखेंगे। और ये देखिए मेरे पास बोरी में ढेर सारी दाल है। अब दाल को अगर हम अच्छे से स्टोर नहीं करेंगे तो ये ख़राब हो जाएगी, फिर ये बनाना मुश्किल हो जाएगा। तो चलिए मैंने नीचे डाल दिया है। अभी मेरे दाल बहुत अच्छे हैं। तो चलिए मैंने इसके अंदर जो पेपर जो मैंने डाला है इसके ऊपर हम कुछ दाल पहले डाल देते हैं। तो पहले आप थोड़े से दाल डाल दीजिए क्योंकि ऑलरेडी मैंने नीचे पेपर डाला ही है। और इसको डालने के बाद हम क्या करेंगे, जब थोड़ा सा डाल लेंगे तो ये देखिए मैंने ली हुई माचिस। माचिस के तीलियों में जो ऐसे कुछ चीज़ें होती हैं, इसमें जो जो इसके मसाले होते हैं जो कीड़ों से आपके अनाज को सुरक्षित रखने में मदद करते हैं। तो इसकी तीली मैंने एक माचिस की तीली पूरी ऐसे डाल दी, और बस हम इसको कवर कर देंगे, दाल से मिक्स कर देंगे जिससे ऊपर नीचे सारी जगह ये मिक्स हो जाए और सारी जगह ये हो जाए। अब हम इस तरीके से लेंगे, ऊपर से मैंने और दाल डाल दिया और सारी जगह मिक्स कर दिया। ये एक आती है पारद की टिक्की, अगर आप वो नहीं डालना चाहते हैं तो इस तरीके की टेबलेट आती है पारद टिक्की। ये आती है आपकी 60 रुपीज़ में, ये पूरी शीशी है। तो इसको आप इस तरीके से एक मलमल के कपड़े में, मलमल का कपड़ा लीजिए क्योंकि बहुत ये झीना होता है और इसके अंदर से इसकी स्मेल निकलती रहेगी। और इसे बिल्कुल ढीला ढीला सा हम बांध देंगे, ढीला ढीला सा बांध करके, और इसको हम डाल देंगे दाल के अंदर इस तरीके से। अगर आप इसको नहीं डालेंगे तो भी माचिस की तीली से बहुत ही सेव करने वाली है। माचिस की तीली नहीं डालना चाहते तो फिर आप इस टिक्की को डाल सकते हैं। फिर मैंने ऊपर से माचिस की तीली डाल दी और इसे हमने प्रॉपर ढक दिया चारों तरफ से। अब इसके जो मसाले हैं इसकी वजह से इसके अंदर कीड़े बिल्कुल भी नहीं आएंगे, बिल्कुल सेफ बना रहेगा। आप चाहे जितनी बार खोलिए यूज़ कीजिए। और अब ये जो बच जाती है, जो इसकी डिब्बी जिसे हम यूज़ नहीं करते, फेंक देते हैं उठा करके कि अब ख़त्म हो गया माचिस तो हम इसे फेंक दें, इसे हम फेंकेंगे नहीं। इस तरीके से आप किसी अनाज में डाल दीजिए, अपनी दाल में, और इसको ढक करके रख दीजिए। अब आपके अनाज बिल्कुल सुरक्षित हैं, आप इसको यूज़ करिए। अब इसी तरीके से हम चावल को भी स्टोर कर लेंगे। मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है इस ड्रम को, और उसके अंदर डाल दिया मैंने पेपर नीचे इसके बॉटम में। और ये लीजिए देखिए मेरी बोरी में चावल है, काफ़ी क्वांटिटी में है। तो इसे भी चावल मैंने अच्छे से साफ़ है मेरे। और अब हम इसको स्टोर करेंगे। तो हमने क्या किया है, पेपर जो मैंने बिछा दिया है इसके ऊपर हम डाल देंगे चावल को। साफ़ सुथरे चावल होते हैं तो आपका काम भी बहुत हल्का रहता है। और ये लीजिए ढेर सारी इसके ऊपर मैंने डाल दी माचिस की तीली। और इसे निकालना भी बहुत इजी होता है। जब भी आपको चावल बनाना हो तो आप निकालेंगे, माचिस की तीली को अलग करके आप बीच में अंदर ही डाल दीजिए, और बाकी थोड़े चावल को जितने आपको बनाने निकाल करके आप बना लीजिए। और इस तरीके से मैंने माचिस की तीली डाल दी इसमें। इसके मसालों से इसमें कीड़े बिल्कुल भी नहीं लगेंगे, ना आपको दवाई का झंझट है ना किसी चीज़ का। और अब हम क्या करेंगे, अगर आप चाहें तो एक इस तरीके के मलमल का कपड़ा लें, और इसके अंदर ये पारद टिक्की जो मैंने दाल में डाली थी इसे हम इसके अंदर डाल देते हैं। चाहे आप एक एक टिक्की डाल करके इसको अलग अलग पोटली बना लीजिए, या फिर मेरी तरह इस तरीके से पोटली बड़ी सी बना लीजिए और इसे डाल दीजिए। हल्का गांठ लगाएंगे जिसे ढीला ढीला सा गांठ बना रहे ये इसके ऊपर, और इसकी स्मेल पूरे चावल में फैल जाए। तो ये लीजिए, एक मैंने डाल दिया पोटली, और आप इसको इसके अंदर डाल दीजिए, पूरे बीच में डाल दीजिए, जिससे अंदर चावल के अंदर डालिए, ऊपर नहीं डालना है फ्रेंड्स। और इसे ऊपर से चावल से ढक दीजिए। या तो आप खाली तीली का यूज़ कीजिए, या फिर आप खाली
इस टिक्की का, टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। टैबलेट को ध्यान बहुत ज़रूरी रखना है, क्योंकि फ्रेंड्स बच्चों के हाथ में बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए, इसलिए टैबलेट को आप बहुत ही संभाल कर यूज़ कीजिएगा। तीली तो जब भी आप चावल का बनाना स्टार्ट करेंगे, निकालेंगे बनाने के लिए, तो आप इसे अलग कर देंगे, लेकिन टैबलेट जब भी आप डालिए, अगर बच्चे हैं तो ख़ास तौर से आप इसका ध्यान रखिए कि उनकी पहुंच से दूर रहे ये। और चलिए, इस तरीके से चावल मैंने सारे रख दिए। अब आप इसको इस तरीके से स्टोर कर लीजिए। आपके पास ये जो खाली डिब्बियाँ बचती हैं माचिस की, माचिस तो हम यूज़ कर लेते हैं, डिब्बी बच जाती है, हम उठा के फेंक देते हैं, तो इसे आप फेंकिए मत। इस तरीके से चावल या दाल के किसी ग्रेन्स में आप डाल दीजिए, किसी भी अनाज में, और इसको अंदर इसके डाल दीजिए, ऊपर से ढक दीजिए। ऊपर से भी थोड़ी सी तीली मैंने डाली है, और ये देखिए आपका कंप्लीट अब ये तैयार हो गया। आप इसको इस तरीके से स्टोर कीजिए। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं केमिकल वाली जो आपको नुकसान करे, बस आप चाहे चावल या दाल हो, खाली डिब्बियाँ आप उठाइए और इसके अंदर डाल दीजिए। बस आपको टैबलेट यूज़ करना है तो टैबलेट यूज़ कीजिए, अदरवाइज़ आप माचिस की ये डिब्बी यूज़ कीजिए और इसकी तीली यूज़ कीजिए। आपके सालों साल आपके ये नहीं ख़राब होंगे, आपके दाल चावल जो कि आप डेली यूज़ करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आपको मेरी ये ट्रिक कैसी लगी? अगर अच्छी लगती है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल बटन ज़रूर दबाइएगा मेरे नेक्स्ट वीडियोज़ के नोटिफिकेशन के लिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई चैनल। तो माचिस की डिब्बी का ये यूज़ कैसा लगा आपको, मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये पता है तो भी बताइएगा, अगर आपने पहली बार ये ट्रिक देखा है तो भी बताइएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।